बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं। मुझे एक फ़ोन आया कि कोई ऐसा मुझे काम बताएं जो कि मैं मंथली कमा सकूं, और यकीनन उन्होंने मुझे ट्रेडिंग के हवाले से किया था। तो याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा कि इसकी कोई आमदनी का या इसके नुकसान का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हम कुछ पैसे डालकर इस फील्ड में आ जाते हैं, ट्रेडिंग में, और समझते हैं कि हम पर मंथ इतना कमा लेंगे। कुछ एवरेज भी बना लेते हैं डेली की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम $300 बनाते हैं कि जी हमने मंथली $300 कमाने हैं, तो हम $10 तक हम निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। कुछ अर्सा हम डेमो में भी चला लेते हैं और वहाँ पर जो है वो सिलसिला चलता है और हमें समझ आती है कि हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हम रियल अकाउंट में आते हैं, अपनी रियल मनी के साथ ये ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी हम ऊपर चले जाते हैं, कभी हम नीचे आ जाते हैं, और कभी हम बहुत नीचे आ जाते हैं, और कभी हम अपना अकाउंट वॉश करा चुके होते हैं और उसके बाद मायूस होते हैं। फिर थोड़े से पैसे डालते हैं और फिर ऐसे ही रिपीट हो जाता है मामलात। होता ये है कि हम बग़ैर सीखे समझे या किसी ऐसे शख्स का साथ हासिल किए बग़ैर ट्रेडिंग में अपनी तरफ से जो है वो तुक्के मार रहे होते हैं, और तुक्के जो हैं वो कामयाब भी हो सकते होते हैं, लेकिन नाकामी के चांसेस उसमें उतने ही ज़्यादा भी होते हैं जितने के हम यानी आप ये समझिए कि अगर आप 70% कामयाब होते हैं तब भी बहुत बड़ी बात है। 70-30 का भी रेशो हो तो बहुत बड़ी बात होती है, और ये एक काफ़ी मेरे ख्याल में ठीक बात होती है कि अगर आप 70-30 यानी 30, देखिए मार्केट को कुछ देना होता है, मार्केट कुछ ना कुछ आपसे छीनती ज़रूर है। मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपके कई दफ़ा अंदाज़े, कई दफ़ा बातें, कई दफ़ा मार्केट आपकी डायरेक्शन जो है वो तब्दील करा देती है। मार्केट ऐसे बिहेव करती है कि आप एकदम कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, और ऐसे वक्त आपको किसी न किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, और किसी न किसी साथी की ज़रूरत होती है, और कुछ ना कुछ लर्निंग की भी ज़रूरत होती है। लिहाजा जो मैंने अपना ग्रुप बनाया है वो आप लोगों के लिए बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर है। आज मैं नंबर इधर नहीं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और ग्रुप में शामिल होना चाहें तो वेलकम। पेड ग्रुप है तो उसकी कुछ फ़ीस भी है, लिहाजा ये पहले जहन बना लीजिएगा। अब हमने क्या करना है कि पैसे हमने जमा करा दिए और हमने ट्रेडिंग शुरू कर दी। ट्रेडिंग में सबसे पहले तो आपको अपने फ़ंड को दो हिस्सों में मेरे ख्याल में डिवाइड करना पड़ेगा। एक हिस्सा वो जो कि आप बैकअप के लिए रखते हैं कि अगर कहीं फंस गए तो फिर आप उससे निकल आए। दूसरी बात ये कि आपने जो एक हिस्से से आप कर रहे हैं उसमें भी आपने अपने फ़ंड को देखना है भाई। देखें, फ़ंड होता है $100 और लॉट होती है बड़ी, तो वो तो 1 मिनट में उड़ जाएगा। लिवरेज भी बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, तो लिवरेज भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कि वो भी आपके नुकसान में जा सकती होती है और आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाती है और आपका अकाउंट उड़ जाता है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने जो है वो ट्रेड करनी होती है। अच्छा, पिछला हफ्ता जो गुज़रा उसमें हमारी माशाल्लाह 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 ट्रेड हमारी बड़ी कामयाब रही, और चंद बच्चों ने जो गलतियां की वो भी सुधार ली, और ये बड़ा अच्छा हो गया। गोल्ड जो है वो 2052.79 2052.79 पे है, और सपोर्ट जो अगले हफ्ते की, पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, 2000 इसकी सपोर्ट हो सकती है, और 2085 इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा कि दिसंबर में काफ़ी लोग ये फरमा रहे थे कि ये ऊपर भी जा सकती है मार्केट, यानी 2100 में भी जा सकती है। यकीनन ये 2100 में भी जा सकती है, लेकिन इसका जो सबसे अहम रेजिस्टेंस है वो 280s के अंदर है, यानी 285 को ये क्रॉस करेगा, 290s में दाखिल हो जाएगा, तब आप 100% ये जहन में रख लें कि ये 2150 तक जा सकता है, और उसके बाद 2200 और उससे भी आगे भी इसकी मंजिलें हो सकती हैं। लेकिन
سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 2085 کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ٹریڈ لگا کے بھول جائیں کہ اب تو انکل نے کہہ دیا ہے. انکل جو ہے وہ پیر فقیر ہیں, بہت بڑے ٹریڈر ہیں, بہت ہی زبردست قسم کے دنیا کے جانے مانے نمبر 1 پر ٹریڈ کر رہے ہیں, تو 2085 جو ہے وہ تو اب نہیں آنا ہے, اور پھر 2100 پہ بھی آنا ہے, تو آپ ٹریڈ لگا کر بھول جائیں. ایسا کبھی مت کیجیے گا. مارکیٹ ایک ایک سیکنڈ میں تبدیل ہوتی ہے, بعض اوقات مارکیٹ بڑی جلدی تبدیل ہوتی ہے, اور آپ کا تمام جو سوچ ہوتی ہے, جو سمجھ ہوتی ہے, وہ گنگ ہو جاتی ہے. بھائی آپ وہاں پہ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں, اور ایسے میں ہی آپ کو ایک سہارے کی, ایک دوست کی, ایک اچھے دوست کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے گروپ حاضر ہے. اچھا, روے کا ریٹ ہے 2,15,800 روپے بائنگ اور 2,16,400 روپے سیلنگ. اسی طرح پیس جو ہے وہ 2,17,200 روپے بائنگ, 2,17,800 روپے سیلنگ ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو گولڈ میں جو ہے وہ ابھی بھی ہائی ریٹ ہی چل رہے ہیں, اور یہ کوئی نیچے اتنا نہیں آیا ہے, تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ بلش سا ماحول بنتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد سلور بھی تقریباً سیم ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر بھی وہی ٹریڈ, لیکن سلور ذرا جلدی آپ کو رزلٹ دیتا ہے. سلور بہت زیادہ والیٹائل ہے, 24.18 پر ہے, ہائی اس کا 24.60 لگا ہے. سپورٹ ہم اس کی بنائیں گے اس ہفتے 23, اور ریزسٹنس اس کی بنائیں گے 26.50. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہیں, اور اس کے بعد یہ جو ہے اس طرح سلور بھی کافی ہائی جا سکتا ہے. اب آ جاتی ہے آئل کی بات, تو آئل 73.50 پر ہے اور اس وقت, اور سپورٹ 70.5 اور ریزسٹنس 76.50 ہے. یعنی آئل جو ہے ویسے تھوڑی سی ٹریڈ اس کی آسان ہوتی ہے, آپ اس کو آسانی سے, لیکن اس کا جو مین ٹرینڈ ہے وہ بیئرش ہے, نیچے کی طرف جانے کا اس کا امکان زیادہ موجود ہے. لہٰذا اس کو اسی سینیریو کے اندر لے کر ہم چلیں گے. اور نیسڈیک کا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ تقریباً 16,757 پہ ہے, اور یہ بلش جو ہے اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے, یہ بہت اوپر بھی جا سکتا ہے. لہٰذا اس کو بھی بڑی احتیاط سے کیجیے گا. DXY 101.859, یورو USD 1.0998, GBP USD 1.2684, اور USD JPY 142.38, اور XNG USD 2.451. یہ تھے آج کے ریٹس, اور یہ تھا میرا تجزیہ. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ہفتے اچھی ٹریڈ کریں گے, اور جو میری ویڈیوز ہیں وہ پوری دیکھ لیا کیجیے, آپ کے فائدے کے لیے ہیں. آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ گین کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.